जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक भूगोल विषय से है। इसमें हम देखेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखा क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस टॉपिक से संबंधित किसी दूसरे जानकारी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो अपने आप में संपूर्ण है, ये किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखते हैं अक्षांश और देशांतर को समझने के लिए कि पृथ्वी, ये जो ग्लोब, आप जब कहीं ऑफिस में या स्कूल में, कोचिंग में या किसी इंस्टीट्यूट में जब ग्लोब देखते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि ग्लोब पर पूरे पृथ्वी का चित्र होता है। बस ऐसा ही होता है कि जो ग्लोब है वो पूरी पृथ्वी को अपने छोटे से आकार में समेटे रहती है। इसमें सभी जगह का, सागर, महासागर, देश, महादेश, इन सभी जगहों का एक प्रतिबिंब, छाया की तरह बना होता है, एक प्रतिरूप बना होता है। इसको ग्लोब कहते हैं। ग्लोब में जो ऊपरी भाग और निचली भाग किसी स्टैंड के साथ, कील के साथ जुड़ा रहता है, इसको ऊपर वाले भाग को उत्तर ध्रुव कहते हैं, और इसी तरह जो नीचे का भाग है इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब देखिए, जो उत्तरी भाग है वो 90 डिग्री उत्तर में है, और जो दक्षिणी ध्रुव है वो 90 डिग्री दक्षिण में है। अब इस ग्लोब में और बहुत सारी रेखा को आप देखते होंगे, जो बीचों बीच रेखा होगी, उसके बाद और अधिक रेखा यहाँ पर होगी, यहाँ पर, और इस तरह से बहुत सारी रेखा है। इसको आप देख सकते हैं कि, और ये जो पूर्व से पश्चिम की ओर मिलाने वाली रेखा थी उसको अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं। इसी तरह से इस टाइप की आपको बहुत सारी रेखा मिलेगी, इसको आप देशांतर रेखा समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या है। मान लीजिए कि ये आपकी पूरी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के बीचों बीच में एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है जिसको 0 डिग्री से निरूपित किया जाता है, और इसका नाम विषुवत रेखा है। ये 0 डिग्री है और इसका नाम विषुवत रेखा है। इस विषुवत रेखा से ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ये ऊपर जितना भी है इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे जितना भी है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब 0 डिग्री से ऊपर जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और जब नीचे देखते हैं तो डायरेक्ट नीचे देखते हैं, यहाँ भी 90 डिग्री, और इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। और इस प्रकार से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी पर भी है। जो उत्तरी भाग है उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ कभी नहीं पहुंचता है। इसी प्रकार से नीचे वाला भाग भी बर्फ से ढका रहता है। यहाँ भी पृथ्वी, इस जगह पर, पृथ्वी के इस भाग पर सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुंचता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 0 डिग्री से ऊपर की तरफ 90 डिग्री तक प्रत्येक एक डिग्री पर एक रेखा खींची जा सकती है। इस प्रकार से कुल रेखा ऊपर में 90 और नीचे में भी आप बहुत सारी रेखा को खींच सकते हैं, जो कि हमेशा 0 डिग्री पर आप खींच सकते हैं। इन सभी रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी कि 0 डिग्री से ऊपर और 0 डिग्री के नीचे 90 डिग्री तक, टोटल 90 प्लस 90, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 180, यानी कि 90 डिग्री तक और 90 डिग्री तक, यानी 180 अक्षांश रेखा है। इन रेखा को अक्षांश या समांतर रेखा कहते हैं। ये सभी रेखा एक दूसरे के समांतर है, और वो सभी रेखा विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा के समांतर होती है। इसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस टाइप से आप 90 डिग्री तक खींच सकते हैं। सभी रेखा के बीच की दूरी, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो अक्षांश के बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी क्या है। तो दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। आप इसे नोट कर लेंगे। दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यानी कि 0 डिग्री से आप देखेंगे तो यहाँ मान लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, इस तरह से 90 रेखा खींचेंगे, तो ये 90 डिग्री तक 90 समांतर रेखा खींचेंगे, और वो सभी के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। उसी प्रकार से नीचे भी आप देखेंगे तो प्रत्येक रेखा पर 111 किलोमीटर की दूरी होती है। इन रेखाओं की संख्या 90 और 90 120 180 समझ सकते हैं, और एक विषुवत रेखा है उसको लेके आप 181 मानते हैं। अब देखिए, इन रेखाओं पर क्या होता है, इस विषुवत वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच और बहुत सारी रेखा है जिसे हमें समझना होता है। इसमें देखेंगे कि 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में दो रेखा है। जो उत्तरी भाग में रेखा है इसको कहते हैं कर्क रेखा, इसको कहते हैं कर्क रेखा, और जो नीचे है इसको कहते हैं मकर रेखा। याद रखेंगे, जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री दक्षिण में है, ये दक्षिणी गोलार्ध,
ये विषुवत रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है और ये मकर कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री यानी कि 23.1/2 डिग्री उत्तर में है। इसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। सूर्य की जो स्थिति होती है वह इन्हीं दोनों रेखा के बीच होती है, यानी कि सूर्य प्रत्येक वर्ष इन रेखाओं पर कम से कम एक बार अवश्य आता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि विषुवत रेखा पर 2 बार आएगा, एक बार कर्क रेखा पर जाते समय और एक बार मकर रेखा पर जाते समय यानी लौटते समय। और कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर मौजूद होता है, यानी कि कर्क रेखा पर पहुंचा रहता है और 21 जून के बाद यह धीरे धीरे नीचे की तरफ आना प्रारंभ कर देता है। और इस प्रकार से प्रत्येक दो लाइन के बीच हमेशा 3 महीने का गैप लेता है, यानी कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर है, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 सितंबर को सूर्य फिर 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा पर चला आएगा। सितंबर के बाद नीचे आप देखेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पर फिर 21 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चला आता है। फिर जब सूर्य 21 दिसंबर को मकर रेखा पर आता है तो मकर रेखा को छोड़ते हुए वो कर्क रेखा की दिशा में जाता है और यहाँ पर पुनः 21 मार्च को पहुंच जाता है। तो यानी कि आप देख सकते हैं जो विषुवत रेखा है वह पृथ्वी के बीचों बीच में है और इस पर पृथ्वी पर यानी कि पृथ्वी के इस भाग पर यानी कि विषुवत रेखा पर सूर्य 2 बार आता है, एक बार 21 मार्च को और एक बार 23 सितंबर को। और जो निचली भाग है यानी कि दक्षिण का क्षेत्र है उसमें मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिण में है उस पर 21 दिसंबर को सूर्य आता है और कर्क रेखा पर 21 जून को। अब देखते हैं कि सूर्य की उपस्थिति के कारण यहाँ क्या होता है। आप जानते होंगे कि सूर्य बहुत ही गर्म है, गर्म गैसों का बना हुआ है। तो जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर पहुंचता है तो ये चूंकि उत्तरी गोलार्ध है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी अधिक आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर दिन बड़ा और रात छोटा होने लगता है, दिन बड़ा रात छोटा और गर्मी का मौसम आ जाता है। जबकि जब सूर्य इस जगह को छोड़ के नीचे की तरफ जैसे जैसे आना शुरू करता है तो यहाँ पर ठंडी टाइप का मौसम या ठंडी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और जब सूर्य 21 दिसंबर को मकर रेखा पर पहुंच जाता है तो यहाँ गर्मी हो जाता है, यहाँ दिन बड़ा और रात छोटा हो जाता है और यहाँ सर्दी हो जाता है। जब सूर्य यहाँ पे होगा यानी कर्क रेखा पे तो मकर रेखा पे ठंडी होगा और यहाँ पे मकर रेखा पे रात बड़ा दिन छोटा होगा। फिर इसी प्रकार से 21 दिसंबर के बाद यानी 21 जून को जब पृथ्वी कर्क रेखा पर होगा तो यहाँ पे सर्दी होगा और यहाँ पे रात बड़ा और दिन छोटा होगा। इस प्रकार से आपको एक पर्व पता होगा, अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि क्रिसमस डे, आपको पता होगा ये क्रिसमस डे कब मनाया जाता है। क्रिसमस डे आप जानते होंगे कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि क्रिसमस डे किस गोलार्ध में या किस देश में या कहाँ गर्मी के मौसम में मनाया जाता है। आप जानते होंगे हम लोग भारत में रहते हैं और यहाँ दिसंबर में भीषण ठंडी रहती है, दिसंबर और जनवरी के महीने में। जबकि 25 दिसंबर को यानी कि दिसंबर के महीने में मकर रेखा पर यानी कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया एक महादेश है जो कि सबसे छोटा महादेश है और मकर रेखा पर है। तो यानी कि ऑस्ट्रेलिया में 25 दिसंबर को गर्मी का मौसम रहता है। गर्मी का मौसम ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया में इस समय में गर्मी रहता है। जब हम क्रिसमस डे मनाते हैं तो हम ठंडी में मनाते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया वासी इसी क्रिसमस डे को गर्मी में मनाता है। अब आप यहाँ पर एक और चीज देख सकते हैं कि जब सूर्य अपना स्थान परिवर्तन करता है तो मौसम में बदलाव आता है। उसके साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ 21 जून है, इसमें आप देखेंगे कि 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। योगा दिवस क्योंकि इस दिन सूर्य उत्तरायण से दक्षिण की तरफ चलना प्रारंभ कर देता है। हिंदू धर्म में पहले से एक पर्व मनाया जाता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का अर्थ उस जमाने में यही होता था कि जब लोग मकर संक्रांति मनाना चाहते थे, इसका अर्थ ये होता था कि सूर्य मकर रेखा को छोड़ के अब उत्तरायण के तरफ यानी कि कर्क रेखा की ओर आना प्रारंभ करती है। आप एक और चीज ध्यान रखेंगे कि विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है और पृथ्वी के इस भाग पर सूर्य 2 बार आता है। यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी रहती है, सर्वाधिक गर्मी यानी कि विषुवत रेखा पर सर्वाधिक गर्मी रहती है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा देश है जो विषुवत रेखा के सबसे करीब है और सबसे अधिक गर्मी होती है। तो विषुवत रेखा के सबसे करीब यहाँ पर एक देश है सिंगापुर और यहाँ हमेशा सिंगापुर
यहाँ हमेशा ज्यादातर गर्मी का मौसम रहता है। यहाँ दिन और रात का अंतर बहुत कम होता है। यहाँ दिन और रात का अंतर समय के अनुसार बदलता रहता है, यहाँ भी बदलता रहता है। सबसे अधिक गर्मी यहाँ पर पड़ती है। यहाँ पर 6 महीने ठंडी, 6 महीने गर्मी का मौसम इसी प्रकार से बटा रहता है। उसके बाद आप देख, यहाँ पे हो गया ये हमारा अक्षांश। इस अक्षांश के बारे में हम आपको एक और बात बता दें कि जब सूर्य कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध और मकर रेखा पर होता है, तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से इसको आप उष्ण कटिबंध कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कौन सा है। उष्ण कटिबंध का क्षेत्र यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा के पास उष्ण कटिबंध का क्षेत्र बनता है। उष्ण कटिबंध यानी कि गर्मी अधिक पड़ता है। लेकिन आप देखेंगे कि सूर्य कभी भी कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे नहीं जाता है। यहाँ पर एक और रेखा है, इसको कहते हैं जो 66.5 डिग्री दक्षिण में है। यहाँ भी एक रेखा है, ये भी 66.5 डिग्री दक्षिण में है, सॉरी उत्तर में है। इसको कहते हैं आर्कटिक रेखा या वृत्त, आप जो समझेंगे। और इसको कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। सूर्य इस दोनों जगह पर यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण तक नहीं आता है। और इस क्षेत्र में, और यहाँ पे 23.5 से 66.5 तक यानी कि इस क्षेत्र में गर्मी और सर्दी दोनों का मिश्रण रहता है। इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध यानी कि मकर रेखा से ऊपर, कर्क रेखा से ऊपर 66.5 डिग्री तक और मकर रेखा के नीचे 66.5 डिग्री तक जो मौसम होता है उसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इसको आप देख लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अब नीचे शीतोष्ण के नीचे जो पूरा भाग है, यहाँ पर सूर्य बहुत लंबे समय से कभी नहीं पहुंचता है और सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की गर्मी जो है वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं पहुंचता है, जिसके कारण से ये पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है और इसको शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है, शीत कटिबंध। अब हमारा दूसरा टॉपिक प्रारंभ होता है। ये था हमारा अक्षांश रेखा। इसके बीच में आप देख लेंगे कि सभी बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कर्क रेखा से मकर रेखा तक उष्ण कटिबंध होता है। मकर रेखा से ऊपर 66.5 तक और कर्क रेखा के ऊपर 66.5 तक जो मौसम होता है वह शीतोष्ण कटिबंध के रूप में जाना जाता है। 66.5 डिग्री दक्षिण के नीचे और 66.5 डिग्री दक्षिण के ऊपर यानी 90 तक दोनों तरफ ये शीत कटिबंध कहा जाता है। यहाँ पर हमेशा बर्फ जमा रहता है। इसके बाद आप देखेंगे कि इस ग्लोब में एक ऊपर से नीचे की तरफ भी लाइन रहता है। इस लाइन को अब अगले ग्राफ में हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा अगला ग्राफ बनेगा वो देशांतर रेखा का बनेगा। जब आप किसी वृत्त को खींचते हैं तो उसमें ऊपर से नीचे की तरफ जो रेखा मिलाते हैं उसी को आप देशांतर रेखा समझ सकते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि इसको दूसरे भाषा में समझेंगे तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको कहते हैं देशांतर रेखा। अब हम समझेंगे कि इस देशांतर रेखा का क्या यूज है। ये जो देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा इसके 0 डिग्री विषुवत रेखा के पास इसके एक दूसरे में ज्यादा दूरी होता है यानी कि, और दो देशांतर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं, गोरे के नाम से जाना जाता है। गोरे काले आप सुने होंगे, तो गोरे के नाम से जाना जाता है। दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है। एक और चीज समझ लेंगे कि जो दो देशांतर रेखा है, इन दोनों देशांतर रेखा के बीच समय अंतराल जो है, समय अंतराल ये 4 मिनट का समय अंतराल होता है। दो देशांतर रेखा के बीच जो समय अंतराल है वो 4 मिनट का समय अंतराल होता है। इस प्रकार से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। इसमें भी एक प्रधान देशांतर रेखा होती है जिसको 0 डिग्री से निरूपित किया जाता है, 0 डिग्री से। और कुल देशांतर की संख्या आपसे पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, कुल देशांतर की संख्या कितनी है। कुल देशांतर की संख्या 360 होती है और पृथ्वी इसी देशांतर को 24 घंटे में
24 घंटे में पूरी तरह से घूम लेता है। 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा कर लेता है, घूर्णन करता है। 24 घंटे में एक घूर्णन करता है। इसके बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। समय अंतराल 4 मिनट का होता है। ये आगे हम देखेंगे कि कैसे 4 मिनट का होता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो भी दो देशांतर रेखा है, ये बीच वाली देशांतर रेखा जो 0 डिग्री देशांतर है, इसी को 180 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। इसके दाहिने हाथ तरफ वाले भाग को पूर्वी देशांतर और बाएं साइड इसको पश्चिमी देशांतर के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर के नाम से इसको जाना जाता है। अब आप देखेंगे कि पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर क्यों। देखिए, जो भी हमारा समय होता है वह पृथ्वी के बीचों बीच जो एक प्रधान रेखा है, इसको प्रधान यामयोत्तर रेखा भी कहते हैं। यानी कि 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामयोत्तर भी कहते हैं। प्रधान यामयोत्तर रेखा, यामयोत्तर रेखा कहते हैं। ये जो प्रधान यामयोत्तर रेखा है, यह इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है। ग्रीनविच, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रधान यामयोत्तर रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर कहां से गुजरती है। यह इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है। ग्रीनविच के पूर्वी वाले भाग को पूर्वी देशांतर, पश्चिम वाले भाग को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, जिसे पृथ्वी 24 घंटे में घूर्णन कर लेता है। इस प्रकार से देखेंगे कि आप 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है। 1 घंटे में जो पृथ्वी घूमती है वो है 360/24, यानी कि 15 डिग्री पृथ्वी 1 घंटे में घूम लेती है। अब इसका अर्थ यह हुआ कि 15 रेखा को 1 घंटे में पार कर लेती है, यानी कि 60 मिनट में 15 डिग्री की दूरी क्रॉस करती है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि 4 मिनट में 1 डिग्री की दूरी क्रॉस कर जाएगी। और यही जो प्रधान यामयोत्तर रेखा है या प्रधान देशांतर रेखा है, यही से हम सभी समय को मापते हैं। अब देखते हैं कि समय को कैसे मापा जाता है। मान के चलिए कि कोई भी देश है, यदि आपको बता दिया जाता है कि कितना देशांतर पर है, 82.5 डिग्री, 85 डिग्री या 90 डिग्री देशांतर पर है, तो आप उसको पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध के माध्यम से उसके समय का आकलन कर सकते हैं। जैसे भारत, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का मानक समय कितना है, मानक समय कितना पर है, तो आप बताएंगे कि 82.1/2 पूर्वी देशांतर, ये भारत का मानक समय है। अब आपको पता है कि जो पूर्वी देशांतर होगा उसमें समय को हम हमेशा प्लस करेंगे, पश्चिमी देशांतर में समय को हम हमेशा माइनस करेंगे। अब आपको पता है 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम लेती है, लेकिन हम ग्रीनविच रेखा से 82.5 यानी 82.1/2 डिग्री आगे है। जब आप 82.1/2 डिग्री को 15 से भाग देंगे तो 15×5 = 75 और बचता है 7.5, तो उसके लिए आधा घंटा, यानी कि भारत का जो समय है वह ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे होता है। तो ग्रीनविच रेखा से भारत का समय 5.5 घंटा इसलिए आगे होता है क्योंकि यह पूर्वी देशांतर में है। यदि यही हम पश्चिमी देशांतर में होते तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 12 बज रहा होता है, 12 PM, मान लेते हैं कि 12 दोपहर हो रहा है, तो हमारे यहाँ पर 5.5 घंटा आगे का समय यानी कि 5.5 बज रहा होगा शाम। लेकिन यही 82.5 डिग्री यदि पश्चिम में हम बात करेंगे, पश्चिमी देशांतर में, तो हम 12 में से 5.5 घंटा घटा लेंगे और इस प्रकार से 6:30 का समय सुबह हो रहा होगा यहाँ पर। इस प्रकार से आप किसी भी डिग्री पर जो देशांतर दिया रहेगा वहां के टाइम को आप माप सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि इसमें हम बताए हैं कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या है। इस दोनों के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जानते हैं। दो देशांतर रेखा के बीच का जो समय अंतराल है वो 4 मिनट होता है और पृथ्वी 360 डिग्री देशांतर को 24 घंटे में घूम लेती है। इस प्रकार से आप कहीं का भी टाइम निकाल सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए इस तरह का कॉन्सेप्चुअल वीडियो, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में तैयारी में आपको दिक्कत नहीं हो। जय हिंद।